नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, देश में राजनीतिक हलचल तेज है, इसको झूठलाया नहीं जा सकता। और देश में जो चीजें हो रही है इस टाइम, उसे भी झूठलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस चीज को लेकर के कि देश में पनौती आज नहीं पहले से मौजूद है, और इस पनौती को हम नहीं, अनेकों जी के चैनल्स के लोग और अनेकों राजनीतिक दल के लोग जैसे कि राहुल गांधी से लेकर के और छोटे नेता तक सभी लोगों ने इस बात को माना है और इस बात को इशारों में बताया है कि पनौती है तो है कौन। जैसे आप लोग को याद होगा कि जब क्रिकेट इंडिया जी की खेल रही थी और सभी मैच जीत रही थी, उसके बाद अपने देश के प्रधानमंत्री साहब दामोदर दास जी वहां जाके पहुंचने का वो बात करते हैं कि मैं जो कि मैच देखूंगा। लोगों ने ट्विटर पर और अनेकों जगह पर जो कि इसका जो कि विरोध किया कि नहीं, आप न जाएं, लेकिन साहब नहीं माने और जो कि वहां जो कि जैसे ही पहुंचे, वहां जो कि मैच जो कि इंडिया जब हार गई तो सभी लोगों ने इस बात का इशारा किया कि पनौती लग गई है, पनौती जी की लग गई। यहां तक कि राहुल गांधी ने साफ साफ जी की कह दिया कि प्रधानमंत्री जी पनौती है। और वही पनौती आज के डेट में जी की 24 घंटा के अंदर 10-10 पनौती जी की लग चुकी है मोदी जी को। और जी की दोस्तों, मैं बता दूं कि यह मेरी सर्वे नहीं है, यह जी की इलेक्ट्रिकल मीडिया की सर्वे है और तमाम जो है कि सोशलिस्ट जो कि जो लोग हैं सोशल मीडिया पर जो कि काम करने वाले, उनका एक सर्वे है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जब आ रही है एक सर्वे ज्योतिष का, एक ज्योतिष जो कि अपने ज्योतिष ज्ञान में जो कि क्या बता रहे हैं कि 7 अप्रैल से उल्टी गिनती शुरू और उल्टी दिशा जो कि शुरू हो जाएगा। और इसमें जो कि कितनी बड़ी जो कि उलटफेर हो सकती है, तो मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन मुझे नहीं, आपको भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मानना पड़ेगा इस बात को लेकर के कि अभी जो कि 7 तारीख आने में अभी टाइम है, 2-3 दिन 4 दिन टाइम है, लेकिन अभी से देखिए, रामदेव बाबा को सुप्रीम कोर्ट में घसीट कर लाया गया। और दूसरी बात कि इधर संजय सिंह को जो कि बेल मिला, और यह जो कि बेल नहीं मिला, जमानत नहीं मिला, ईडी के मुंह पर करारा तमाचा है। और ईडी और जैसे सीबीआई एजेंसी को दुरुपयोग करने वाले चेहरे पर करारा तमाचा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जड़ दिया है। और साथ ही साथ एक और अद्भुत चीज हुआ है, वह क्या है कि जिसका जो कि मैं समर्थन करता था और हमारे चैनल पर इस खबर को बार बार जो कि दिखाने का प्रयास किया गया, दिखाया गया है, यह जो कि चीज आज जो कि सत्य जो कि साबित हो गई और जो कि यह खबर निकल कर भी आई। और इससे और 7 तारीख से आप जोड़ करके कंप्रोमाइज करके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो फॉलो कर नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो में जाके वॉच कर सकते हैं। मैंने साफ साफ लिखा है कि अगर जो कि आप ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन नहीं करना चाहते हैं, बंद नहीं करना चाहते हैं, तो उसे आप रखें, आप चालू रखें, लेकिन जो वीवीपैट की पर्चियां निकलती है वह वोटर को मिलना चाहिए। लेकिन इस बात पर जो कि धीरे धीरे मसला चलता रहा और जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जो कि एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा मध्य प्रदेश से तमाम जगहों पर याचिका लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कि आज जो कि स्पष्ट कर दिया कि वीवीपैट की पर्चियां गिनती होगी। जब 20 लाख आपके पास ईवीएम है और जो कि आप करें कि यह पॉसिबल नहीं है, कैसे पॉसिबल नहीं है? जब 2 से 4 घंटा के अंदर सब काम सिमट जाती है, सब जो कि हो जाता है करने पर, तो वह चीजें क्यों नहीं जो कि हो रही है? यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह जो कि सुप्रीम कोर्ट और तमाम एडवोकेट
ये इस बात को लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यह चीजें जो कि पॉसिबल है, इस चीज को ऐसे किया जा सकता है। तो दोस्तों इस पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन चेहरा पर तमाचा मारा है और तमाचा जड़ा है, जैसे कि उत्तराखंड या जो है कि आप कहीं भी जाके जो कि जीरो जीरो यूनिट का बिजली का बात कर रहे हैं, तो साहब जी की यह जी की पहले से प्रक्रिया क्यों नहीं की जा सकती है? जब केजरीवाल साहब दिल्ली में जीरो यूनिट वाली बिजली लोगों को दिए, किसी प्रकार की सोलर पैनल न लगाते हुए वह जो कि फ्री में बिजली देने का जो कि वादा किया, उसका भी विरोध कर दिए लोग। और वही चीज को फिर से आज अपनाई जा रही है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि मैं फ्री यूनिट बिजली का व्यवस्था करूंगा, सोलर पैनल सबके घरों पे लगा दूंगा, और जो बिजली एक्स्ट्रा होगी आपके यूज से, उस एक्स्ट्रा बिजली को मैं खरीद करके आपको पैसा भी दूंगा, यानी आपकी कमाई भी होगी। तो यह प्रक्रिया आप 10 साल में ये कि क्यों नहीं किए हैं? और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक एक नहीं 4-4, 5-5 जो कि तमाचा जड़ते हुए इसका जो है कि एकदम स्पष्ट कर दिया है। चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है कि आपको जो कि वीवीपैट की पर्चियां गिनती करनी पड़ेगी, मिलान करके वीवीपैट की पर्चियां गिनती करनी पड़ेगी। इधर रामदेव को जो कि ऐसा जो है कि करारा तमाचा जड़ा कि हाथ पे हाथ रख करके चुपचाप जो कि खड़े रहे, और जो कि जो सुप्रीम कोर्ट के समाचार को लीड करते हैं पत्रकार, वह पत्रकार बार बार जो कि रामदेव से जो कि पूछते रहे कि आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला। विशेष बात नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट से झूठ क्यों बोला, तो उनका पास ये कि कोई जवाब ही नहीं है कि मैंने झूठ ये कि क्यों बोला। और वही रामदेव बाबा हैं जो कहते थे कि 70 रुपए पेट्रोल वाले को वोट देंगे या 35 रुपए वाले को पेट्रोल वोट देंगे। यही रामदेव है। संजय सिंह को आप लोग को जानकारी होगा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, उनको जो कि गिरफ्तार किया गया था और 6 महीने से ज्यादा जो कि हो गया, ईडी सिर्फ गिरफ्तार करके और हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई थी, ना उस पर जो कि कोई सुनवाई ना कोई कार्रवाई। तो जेल भरने का जो कि एक प्रक्रिया जो चलाया गया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा जड़ा और जड़ने के साथ साथ जो कि संजय सिंह को जो कि जमानत दे दी। अब जो है कि जमानत दे दिया, तो इसके पीछे की कारण समझिए कि जब उनके ऊपर आरोप था, संजय सिंह के ऊपर जब आरोप था, तो उन्हें जो कि जमानत क्यों मिल गई? अगर जमानत जो कि मिल गई तो उसी केस से रिलेटेड जो कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, तो उन्हें जो कि क्यों नहीं जो कि छोड़ने का प्रयास जो कि किया जा रहा है। उनको 14, 15, 17 तारीख तक जो कि उनको रिमांड पे लिया गया है, वह घबरा नहीं रहे हैं, तो उन्हें भी छोड़ने का प्रक्रिया जो कि बनाई जाए, उन्हें जांच की जाए। मैं भी कहता हूं कि जांच किया जाए, जांच करके बाद उन्हें जो कि सब चीज से आश्वस्त किया जाए और उन्हें जो कि बाहर किया जाए। लेकिन जो साहब अपने देश के तनाशाह साहब हैं, इनका मंशा जो कि क्या है, इस बात को स्पष्ट जो कि होना चाहिए लोगों के सामने। अब दोस्तों जो कि मैं बात उस दिशा की जो कि कर रहा हूं, जब ऐसी स्थिति आन पड़ी है। दोस्तों नरेंद्र मोदी साहब जिस भी बात को लेकर के फेकम फेक जो की बात करते हैं, वह जो कि एक दक्षिणी भारत में जाकर के, तमिलनाडु के क्षेत्र में जाकर के वहां जो कि क्या बोलते हैं लोगों से कि राम जी ने हमें बताया कि स्वर्णिम युग चालू हो चुका है। अब राम जी इनसे जो कि बताए थे कि स्वर्णिम युग चालू हो चुका है, यह उत्तर भारत के लोग को जानकारी ही नहीं। इतनी बड़ी जी की फेक जी की बातें जी की करते चले जा रहे हैं कि यही जी की आस्था से जुड़ने की बात कही जा रही है कि आस्था है, आस्था है। किस आस्था
से आस्थावान जो है कि बना रहे हैं लोगों को, कितने जो है कि मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, इस बात का स्पष्टीकरण जो है कि होना जरूर चाहिए। दोस्तों, मैं जो कि इस बात से जो कि बिल्कुल जो कि चिंता और जो कि घबराहट के विषय नहीं समझता हूं कि किसी की आस्था पर अगर ठेस पहुंचती है तो अपनी आस्था को बचाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और कर सकता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें। आपको वह बातें हमारी समझ में आ रही है, हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।